से प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 को पढ़ेंगे। पाठ 10 का नाम है वचन। दिए गए चित्र में चिड़िया जमीन पर दाना चुग रही है। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको। देखो, ये चिड़िया दाना चुग रही है। लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। आसमान में चिड़ियों का झुंड उड़ा जा रहा है। देखो, फूलों पर तितलियां बैठी हैं। मौसम बड़ा सुहावना है। ऊपर दिए गए चित्र में विवरण में रंगीन छपे शब्द उनके एक या एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। जैसे चिड़िया शब्द से चिड़िया के एक होने का पता चल रहा है, जबकि लोग, चिड़ियों, फूलों, तितलियां आदि सब उनके एक से अधिक शब्द में होने का बोध करा रहे हैं। संख्या बताने वाले शब्द के रूप को वचन कहते हैं। अतः शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। ठीक है, वचन के दो भेद हमारे सामने उपस्थित होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे वन में हिरण दौड़ रहा है, यह हिंदी की किताब है। किसान हल से खेत जोत रहा है। लड़की साइकिल चला रही है। ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे रेखांकित शब्दों से उनकी संख्या का पता चलता है। वे सभी संख्या एक हैं, इसलिए वे एक वचन के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द का वह रूप जिससे उसके एक होने का पता चलता है, एक वचन कहलाता है। जैसे हिरण भी एक है, किताब भी एक है, किसान भी एक है। ठीक है, अब है बहुवचन। जैसे वन में हिरण दौड़ रहे हैं, ये हिंदी की किताब है। किसान हल से खेत जोत रहे हैं। लड़कियां साइकिल चला रही हैं। चित्रों में एक से अधिक वस्तुएं दर्शाई गई हैं। वाक्यों में दिए गए रेखांकित शब्द उनके एक से अधिक संख्या होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे संख्या में एक से अधिक चीजों का ज्ञान देते हैं। अतः शब्द का वह रूप जिससे उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, बहुवचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, कई बार उन शब्दों के वचन पहचानने में मुश्किल होती है जिन शब्दों का स्वरूप नहीं बदलता है। जैसे किसान हल से खेत जोत रहे हैं या वन में हिरण दौड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, वचन की पहचान क्रिया शब्दों से होती है। ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में रहे हैं शब्द उनके बहुवचन होने का बोध कराता है। अब देखो, आपके सामने यहाँ पर अकारांत शब्द हैं जो एक वचन के हैं और उनको बहुवचन में परिवर्तित किया गया है। ऐसे ही आकारांत शब्द हैं, जैसे बेटा, बेटे, गोटा, गोटे, तोता, तोते। ठीक है, और ये आकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया गया है, जैसे सभा, सभाएं। ठीक है, आगे ई और इकारांत शब्दों के अंत में इया लगाकर बहुवचन बनाया गया है, जैसे तिथि, तिथियां, पूरी, पूरियां, रीति, रीतियां, मछली, मछलियां। ठीक है, ऐसे ही या से अंत होने वाले शब्दों में अनुनासिक लगाकर बहुवचन बनाया गया है, जैसे चिड़िया, चिड़ियां। सिर्फ यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, विशेषण शब्द जोड़ करके बहुवचन में परिवर्तित किए गए हैं। जैसे पाठक, पाठक वर्ग, छात्र, छात्रगण, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने इसमें वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार वचन को परिवर्तित किया जाता है, आदि सब कुछ हमने इस पाठ के माध्यम से जाना।